एवरीवन ऑन एयर प्लीज। जगदीश जी, आप ये बता दो कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस क्या करना चाहती है? आप लड़ाई में है ना कि आपने सफेद झंडा लहरा दिया। ऐश्वर्या जी, अरे ऐश्वर्या क्या करेगी? बड़े दुख की बात है जो पार्टी दिल्ली के लिए करती रही है, करेगी। हाँ। उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप कभी आपकी बात करें, कभी भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी हंसते होंगे। आप कर क्या रहे हैं? आप कांग्रेस को कुछ समझ नहीं है। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अरे मैं ही तो हूं जो समझ रहा है। दिखावा नहीं कर रही है, इतिहास है हमारा। हम अपने काम, आपके नेता नहीं समझ रहे हैं। आप जो तभी तो बुलाया आपको। तू मैं दिखा रहे हैं और कांग्रेस से मेरे नेता समझ रहे हैं। मेरे नेता लूट की तरफ नहीं चल रहे हैं, मेरे नेता झूठ की तरफ नहीं चल रहे हैं। मेरे नेताओं की पार्टी लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी छोटे प्रचारों में नहीं गए, कैबिनेट मंत्री हमने कभी नहीं उतारे। हम जनता पर, हमारे दिल्ली के कार्यकर्ता और नेता जमीन पे खड़े हैं। भाजपा का और आपका सिस्टम बिगाड़ दिया, ये जमीन बिगाड़ दिया। हिंदुस्तान की होनी चाहिए। ये कुछ नहीं, जिसके ये लंदन में मैफेयर की नहीं, न्यूयॉर्क में मिड टाउन मैनहट्टन की नहीं। जिसके जगदीश जी जमीन पे तो खड़े हैं की आप चर्चा कर रहे हैं, वो मिड टाउन मैनहट्टन में खड़े, वो लंदन में मैफेयर पे खड़े, वो मिलान में दुओमो में खड़े। मैं समझिए भाई, ऐश्वर्या भाई, अरे ऐश्वर्या भाई क्या करेगा? बात कर नेता तो आपके, लड़ना आपके नेता को पड़ेगा। मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटकी है। मैं नहीं अब तो 25 वादे भी कर सकते हैं, फिर माफी मांग सकते हैं। इनका इतिहास है माफी मांगने का। रतेंद्र भाटिया, झूठे वादा, रतेंद्र भाटिया, आप बताइए क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं? रतेंद्र भाटिया मुख्यमंत्री, सर सुप्रीम कोर्ट की तलवार उनकी कमर पे। इलेक्शन में इस बार इलेक्शन में हमें बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम शायद सामने उभर के आए, शायद हमें एक दिल्ली की जनता को एक विकल्प मिले। बट अफसोस, आए तो सही, लेकिन बाद में ये लोग भी इस केजरीवाल के साथ मिल गए और जाके आराम से अपने अपने घरों में बैठ गए। आप ये कुछ भी बोल ले, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि कांग्रेस अब बिल्कुल इलेक्शन से बाहर हो गई। जबकि हमें उम्मीद थी कि शायद दिल्ली की जनता को कोई रिलीफ मिले, कोई विकल्प आए, ऑपोजिशन भी आना चाहिए, लड़े। लेकिन इनका तो कोई आधार ही नहीं है भाई साहब। कांग्रेस जाके चुपचाप बैठ गई इनके फेवर में। आज कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता की बात करे, ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता। जब नेता ही नहीं उतरेंगे तो कार्यकर्ता कहां से काम करेंगे भाई साहब? कोई काम नहीं करेगा। और बाकी रही केजरीवाल की बात, तो हम बता चुके हैं, वो तो झूठ की पार्टी है। उनको तो जितना मर्जी झूठ बोलना है वो बोलते हैं। उनके झूठ पे विश्वास करने वाला नहीं। भाटिया जी, जगदीश जी बोल रहे हैं कि हम लड़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा। भाटिया जी, जगदीश शर्मा बोल रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, विश्वास करेंगे? नहीं भाटिया जी करेंगे। भाटिया जी, जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। ये सारे वादे इन्होंने 15 वादे किए। रोहित, हम चुनाव एक बात का बता दीजिए, हमारे नेता जमीन पर हैं, इन्होंने तो बोला था ना कि हम घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे। क्यों लिया भाई? सब चीज तो झूठ है इनकी। ये झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी। ढांडा साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए ढांडा साहब। पार्टी, ढांडा साहब, रोहित एंड अजय आलोक नाउ। थैंक यू ढांडा साहब, बोलिए। जगदीश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते केजरीवाल जी। अरे जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जिस दिन दिल्ली की जनता मोहर लगा के भेजेगी, डंके की चोट पे बनेंगे मुख्यमंत्री। आप लोग नहीं रोक पाओगे। दूसरा, अजय आलोक जी जिस तरीके से मैंने पूरे प्रोग्राम में देखा, अजय आलोक जी इतना तो हमारे बोलने पे दुखी नहीं होते हैं। वो पहले भी नहीं करते थे अजय जी, खुश नहीं होते हैं अजय जी। वो पहले भी नहीं, जगदीश हुए जितना वो पहले भी नहीं करते थे, से तो अभी भी है। अरे सुनिए ना, जितना वो इस बात पे दुखी हुए कि कांग्रेस मैदान छोड़ गई, तो बीजेपी वाले बड़े दुखी हुए। कहते कांग्रेस मैदान छोड़ गई यार, इन्हीं के भरोसे तो बैठे थे, हमसे तो कुछ हो नहीं पा रहा, कांग्रेस मैदान छोड़ गई। बड़े दुखी हुए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, आपका दुख मैं समझता हूं, लेकिन दिल्ली के लोगों को पता है कि उनको फ्री बिजली कोई देगा तो केजरीवाल देगा, फ्री पानी कोई देगा तो केजरीवाल देगा, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल कोई बनवाएगा तो केजरीवाल ही बनवाएगा। कच्ची कॉलोनियों में अगर कोई सीवर लाइन, अगर कोई पानी की लाइन, अगर कोई पक्की सड़कें बनवा सकता है तो वो केजरीवाल ही बनवा सकता है। इनके बस की बात नहीं है। ये लोग तो सिर्फ कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे 2024। आप इनसे पूछ लो, मोदी जी झूठ बोल के गए दिल्ली की जनता से, बोले जन कल्याणकारी योजनाएं लागू रहेंगी, लेकिन 10 साल से केजरीवाल को कुंभकर्ण ने जकड़ लिया था। बड़ी गहरी नींद में था केजरीवाल। हॉस्पिटल है, हर योजना मैनिफेस्टो में नहीं है। मोदी जी झूठ बोल के गए दिल्ली की जनता को, झूठ के लिए भी सबक सिखाएगी दिल्ली। रोहित झूठ बोल के गए, रोहित अनुराग मंच से झूठ बोल के गए मोदी जी, बोले जन कल्याणकारी। अजय जी आ रहा हूं, बस कीजिए। नहीं रोहित, अब डाइजेशन नहीं रोहित, लेकिन देखिए खाइए। रोहित अनुराग, बोलो। जनता को मूर्ख मत समझिए।
दिल्ली की जनता को चारागाह मत ऐश्वर्या जी, समझिए। प्लीज रोहित दिल्ली से की पूछिए। जनता ने अरविंद ये केजरीवाल की पूर्वांचली समाज के बारे में गलत जरूर पूछिए ना, बीजेपी आप से डायरेक्टली से पूछिए। 5 क्यों नहीं फरवरी को पूछते जो ये टिकट्स के बारे में? हाँ, नहीं पूछते। जो रिजल्ट आएगा, आप रोहित अरविंद जी, केजरीवाल आप जी प्लीज पवेलियन से अपने आउट हो समाज का जाएंगे। भला कीजिए, अपने ग्राउंड समाज का में प्रतिनिधित्व टॉप 15 कीजिए। में पानी आप पहुंचाने पूछिए लायक बीजेपी नहीं से रहेंगे। क्यों नहीं टिकट देते हैं पूर्वांचली समाज को? आप बीजेपी से एक बार तो पूछिए रोहित जी, प्लीज एक बार। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे, पूर्वांचली समाज के लिए प्लीज एक बार बोलिए, एक बार पूछिए बीजेपी से कि वो टिकट क्यों नहीं देते हैं पूर्वांचली समाज को। पूर्वांचल की प्लीज रोहित जी, एक बार तो अपने समाज के लिए बोलिए, पूर्वांचल की जनता एक बार तो अपने लोगों के लिए आवाज उठाइए, पूर्वांचल की जनता एक बार रोहित जी अपने लोगों के लिए एक बार आवाज उठाइए प्लीज। पूर्वांचली समाज को बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती? एक बार पूछिए राजा जी से। छठी मैया का प्लीज पर्व होता पूछिए है, एक बार। आपने लोक आस्था के नहीं महापर्व पूछ पाएंगे। छठ का अपमान किया, आपने नहीं छठी पूछ मैया का पाएंगे। दौरा जमुना मोदी जी मैया की के गोदी घाट में पर नहीं बैठ जाने के दिया। सवाल पूछना अरविंद आसान केजरीवाल नहीं को होता है, लोक आस्था रोहित के जी, महापर्व मान छठ लीजिए। का वो दुष्परिणाम मोदी जी मिलने की जा गोदी रहा में है। बैठ के अरविंद बीजेपी से केजरीवाल सवाल नहीं ओके, पूछ पाओगे, मान ओके। लीजिए। झाड़ियों की तरह घूमेंगे, पूर्वांचली दर-दर समाज से भटकेंगे। गद्दारी मत कीजिए। दिल्ली की जनता उनके तरफ पलट के नहीं देखेगी। पलट के देखेगी या नहीं, करते हैं। ये देखिए, पलट के देखेगी कि नहीं जनता बता देगी। रतेंद्र भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स। मैं बहुत फ्रैंकली पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी ये 15 गारंटी, अगर ये 15 गारंटी में देखूं तो मैं भी दो मिनट के लिए सोचूंगा यार ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है 11 साल से अगर ये सत्ता में है तो फिर ये सब देने की जरूरत क्या है? इसका मतलब 11 साल में कुछ किया नहीं। भाटिया जी, एंडिंग कमेंट्स, 45 सेकेंड्स ईच। सीधी बात है, जब 11 साल में कुछ किया ही नहीं, गारंटियां ही दी हैं। पहले 5 साल भी गारंटी दी, फिर 5 साल गारंटी दी, अब फिर 5 साल गारंटी। इनका नाम होना चाहिए गारंटी पार्टी। काम तो इन्होंने करना नहीं, गारंटियां ही देनी है। आना उठाना साहब लास्ट में। गारंटी पार्टी अपना नाम रख लेना चाहिए। दूसरा, जो वादा ये बात की बात करते हैं, मैं इनसे इसका आधार पूछना चाहता हूं, ये 1-1 लाख रुपए कहां से ला के देंगे? किसकी जेब काटेंगे? कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? ओके, पॉइंट टेकन। कभी बताया जनता पॉइंट को? टेकन। जगदीश शर्मा है ही नहीं। जगदीश जी, है। जगदीश जी, एंडिंग कमेंट्स। जगदीश जी, देखिए मैं समझता हूं 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और आपके दोनों के समीकरण बिगड़े मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी है और रहेगी और मजबूती से चुनाव। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछूं जगदीश जी, टाइम कम है लेकिन पूछना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा। चलो ठीक है, अगर कहीं आपके 8-10 सीटें आ गई जी, तो बीजेपी के साथ तो बनाओगे नहीं। बनाओगे तो जिसको भी चोर बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, उसी के साथ। तो फिर बोलने से पहले सोच तो लो। अगर गलती से 10-12 सीट आ गई, नहीं तो किसके साथ बनाओगे? जाएंगे नहीं, किसके साथ? अगर 12, 15, 20 सीट भी आते किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे? हंग असेंबली करोगे? किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे? हंग असेंबली करोगे? नहीं, हंग असेंबली हम करोगे। इन दोनों का खेल देखेंगे दिल्ली की। हाँ, तो दिल्ली की जनता को एक और इलेक्शन करवाओगे। दिल्ली की जनता को एक और इलेक्शन करवाओगे। रोहित, झूठों का खेल। रोहित, नहीं होने नहीं वाला है। मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा था ताकि जनता को पता लगे जाओगे कहां। रोहित, एंडिंग कमेंट्स जल्दी, 30 सेकंड्स। रोहित, देखिए, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, अरविंद केजरीवाल जी का राजनीतिक पिंडदान होने जा रहा है। दिल्ली की सम्मानित जनता प्रगति और विकास चाहती है। प्रगति और विकास का दावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब नहीं कर सकती है। दिल्ली की सम्मानित जनता ने, पूर्वांचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ अपना आंख लेकिन कर लिया पूर्वांचलियों को है। टिकट आम आदमी पार्टी 10 बार ये सवाल पूछ चुकी है। रोहित, पूर्वांचलियों को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, आप नहीं पूछते उनसे? पूर्वांचल समाज विचार के साथ खड़ा है। पूर्वांचल टिकट की दलाली नहीं करता है। पूर्वांचल जिसके साथ रहता है मुर्दा बांध के, ओके, हाथ और खात दोनों पे रहता ओके। है। अनुराग डांडा, प्लीज। ओके रोहित, अनुराग डांडा। ऐश्वर्या जी, मुझे सिर्फ एक ब्रीफ पॉइंट, छोटा Please, सा thank you. मुझे ये कहना है ऐश्वर्या जी, एक तो आपका ये लॉजिक गलत है कि आपने कहा कि अगर हम 10 साल से सरकार में है तो हम मैनिफेस्टो नहीं लाना चाहिए हमें। तो लाना चाहिए। तो बीजेपी 30-35 साल से गुजरात में सरकार में है तो चुनाव में मैनिफेस्टो नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो वादे पहली बार किए थे वो आखिरी में भी चला रहे हैं, फिर इस चुनाव में मैनिफेस्टो क्यों लेके आए थे? मैनिफेस्टो नहीं, 2022 जो वादा 11 साल पहले किया था वही वादा 11 साल बाद भी कर रहे हो गुरु। सवाल ये है, जो वादा 11 साल पहले था, हमने काम करके दिखाए हैं। ऐश्वर्या जी, जो भाटिया जी आज कह रहे हैं वो उस दिन भी कह रहे थे जब बिजली मुफ्त हुई, ये कहते थे नहीं हो सकती, कहां से लाएंगे पैसा। ओके, हमने कर दी। ओके, अजय आलोक वो कह रहे हैं हम करके दिखाएंगे, हम ये 15 गारंटी करके दिखाएंगे। बीजेपी तो घोषित ही नहीं करेगी।